कारगिल विजय दिवस 2025 के अवसर पर पूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं को किया गया सम्मानित। डिफेंस यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति कर्नल डॉक्टर प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह को दिया गया विशेष सम्मान। शहर के शुभनारायण नगर मझौआ स्थित शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के जुबली हॉल में कारगिल विजय दिवस 2025 के अवसर पर पूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। उद्घाटन मुख्य अतिथि कर्नल राणा प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र, प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह एवं अवधेश पांडे ने संयुक्त रूप से किया। इसके बाद कारगिल युद्ध में शहीद अमर जवानों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया गया। अध्यक्षता विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र, संचालन एकेडमिक इंचार्ज अरविंद ओझा एवं धन्यवाद ज्ञापन उप प्राचार्य ऋषिकेश ओझा ने की। मुख्य अतिथि जिला पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कर्नल राणा प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त ने कहा कि 26 जुलाई को प्रतिवर्ष संभावना स्कूल द्वारा सम्मान समारोह आयोजित होता है। सम्मान कोई फूल से भी करे तो वह बड़ी बात है। कारगिल विजय दिवस हमारे लिए खुशी का दिन है। विद्यालय परिवार द्वारा हम लोगों को सम्मानित कर मनोबल बढ़ाया है। डिफेंस यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति कर्नल डॉक्टर प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह, आज शुभ घड़ी है। 26 साल पहले भारत ने अपना पराक्रम और जौहर दिखाया था, उसका दुनिया लोहा मानती है। अध्यक्षता करते हुए निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि विद्यालय कारगिल दिवस के मौके पर आपको सम्मान देकर विद्यालय खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वीरांगना और पूर्व सैनिकों के आगमन से यह स्कूल से मंदिर बन जाता है। स्वागत भाषण देते हुए प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि खड़े होकर राष्ट्रवाद के बारे में बोलना और सीमा पर खड़े होकर दुश्मनों की गोलियां झेलना, दोनों में काफ़ी अंतर है। हमारे वीर सैनिक सीमा पर गोली झेलते हैं। कारगिल युद्ध हमारे लिए गौरव गाथा है। मेरा सपना था कि मैं फौज में नौकरी करूं। मैं अपने स्कूल की बच्चियों से कहूंगी कि आप सेना की नौकरी सेलेक्ट करना, ताकि मेरा सपना साकार हो सके। युवा अपनी ऊर्जा देश सेवा में लगाएं। अग्निवीर में जाकर स्किल सीखें। आईसीआईसीआई के रीजनल हेड बिहार झारखंड अरविंद झा ने देशभक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं। आप अनुशासित हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में कुछ नया कर सकते हैं। इस मौके पर 110 पूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं को विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र एवं प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया।
और वीरांगनाओं का सम्मान के साथ स्वागत है। मैं पिछले साल भी बोला था कि आपको सम्मानित करके हम गर्व की अनुभूति करते हैं और आपका कदम इस विद्यालय में पड़ता है तो यह विद्यालय स्कूल से मंदिर बन जाता है। और हर साल हमको लगता है कि पिछले 2 या 3 सालों से प्रतिवर्ष हम लोग कार्तिक दिवस पर यह सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। लेकिन पिछले साल हमको लगता है कि 100-125 लोग थे और इस बार बहुत घट गए हैं और मैं आशा करूंगा कि अगले साल कम से कम 200 की संख्या रहनी चाहिए। इस साल भी हमारी तैयारी 200 लोगों की थी। मैंने कर्नल साहब मेजर साहब से बता भी दिया था, लेकिन इन्होंने बोला कि खराब मौसम के चलते बहुत सारे लोग जो दूर दराज के हैं वो नहीं आ पाए हैं। खैर कोई बात नहीं है। हाँ, तो अध्यक्षीय भाषण क्या, मैं जो इतने वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर कोई अध्यक्षीय भाषण नहीं हो सकता है, सिर्फ सम्मान हो सकता है। और जो भी छोटा मोटा सम्मान विद्यालय प्रबंधन की तरफ से आप लोगों का हुआ, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ आए और प्रतिवर्ष आए। यही इस विद्यालय के लिए और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद हो गए, यहाँ शहीद हो गए। हमारे जो विद्यालय था सर, आपको याद होगा, उस बगल में भी एक नई शादी करके महिला आई हुई थी। एक बच्ची थी गोद में 2 या 3 महीने की और उनकी भी शहादत हुई थी MP बाग। तो वो सारी परिस्थितियां जो है ना, जब आज का दिन आता है तो एक एक कर याद आती हैं वे सारी चीजें कि कैसे हुआ करती थी, कैसे हर एक अल्टरनेट डे करके और वीरों के जो बॉडी हैं वो अलाई जाती थी और सभी लोग वहां जाते थे, श्रद्धांजलि देते थे, लंबी लंबी यात्राएं निकलती थी। तो ये सारी चीजें जो है वह फख्र का विषय है। ये सारी चीजें जो हैं हमें याद दिलाता है अपने वीर सैनिकों के कर्तव्य निष्ठा की, जिन्होंने भारत को भारत बनाए रखने में अपना अक्षुण्ण योगदान दिया है। जैसा कि आपने सुना, अरविंद सर जो यहाँ पर उद्घोषक थे, वे भी एक पूर्व सैनिक हैं। वो एयरफोर्स में थे, रिटायर करके हमारे यहाँ इंग्लिश और सोशल स्टडी के वे टीचर हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि भेड़िया चढ़ाने वाले समूह ने देखा कि कुछ गतिविधियां हो रही हैं सीमा पार से, और उन्होंने आकर सूचना दी कि ऐसा है, नहीं तो परिस्थितियां कुछ और होती। क्योंकि हम जानते हैं, हिंदुस्तानी जानता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन हमारा करीबी इतना गद्दार है कि हम बयान नहीं कर सकते। तो हमने समझौतों को अमल किया और उसने उसका फायदा उठाकर और सीमा के अंदर आकर और घुसपैठ करने की कोशिश की और कुछ सीमाएं सोचा कि वो अपने कब्जे में कर लेगा। उसे नहीं पता है कि इस देश में हर माँ, हर बहन और हर माता ये चाहती है कि हमारा बच्चा देश पे न्यौछावर हो जाए, तो वह हमारे लिए गौरव की बात होगी, वह हमारे लिए आनंद का क्षण होगा। कष्ट तो होता है, कष्ट होता है कि हमारे बीच बच्चा नहीं है, लेकिन फक्र इस बात का होता है कि बच्चा एक माँ नहीं बल्कि पूरे देश की जो माँ है उसकी रक्षा करने में अपने प्राण को निछावर किया। शहीदों की मजारों पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। मैं कहती हूँ कि यही बाकी निशा नहीं होगा, यह हमें याद दिलाता है। आज जो नौजवान हैं उन्हें यह याद दिलाता है कि देखो हमने जो किया, तुम भी तैयार हो जाओ। अग्निवीर योजना आई, लोग उसको जोड़ने लगे 5 साल की नौकरी। क्या करेंगे? कुछ मत कीजिए, 5 साल तो आप समय सड़क पे जाया कर देते हो, इधर उधर बैठकर फॉर्म भरने में आप 5 साल निकाल देते हो। 5 साल आप स्किल सीखेंगे देश के लिए, तो कोई गलत होगा? 5 साल के बाद आपको उतनी मनी भी मिल रही है जिससे आप स्वयं का रोजगार खड़ा कर सकते हैं।
उसको बहुत छोटे में लोग लिए। मैं ये नहीं जानती कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग करती हूँ या किसी पार्टी के पक्ष में मैं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं देश के पक्ष में और देश के हित में बराबर बोलती रही हूँ। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि मैं भी एक एनसीसी कैडेट रही हूँ। मैंने एनसीसी सी लिया है, मैंने 94 में राजपथ ज्वाइन किया है, तो मेरे अंदर भी वो जज्बा है। मैंने बहुत नजदीक से देखा है, मैंने जिया है उस देश प्रेम को, और मैं जानती हूँ जब मैं खड़ी होकर इस मसले पे बोलती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती हूँ। अगर मैं यहाँ स्कूल नहीं खोली होती तो शायद मैं सेना में होती, मेरा पहला लक्ष्य वो था, लेकिन तब महिलाओं के लिए दरवाजे बंद थे। लेकिन आज दरवाजे खुले हैं। मैं अपने बच्चियों को कहती हूँ कि आप अगर चूज करना तो पहले सेना की नौकरी जरूर चूज करना, क्योंकि मेरी कोई भी बच्ची अगर सिलेक्ट होती है, बीएसएफ में सिलेक्ट हो या एनडीए में सिलेक्ट हो, तो मुझे लगता है कि अर्चना सेलेक्ट हो गई है। और मैं अपना सपना पूरा होते उन बच्चियों में देखती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, मैंने ये किया, उस ड्रीम को मैं देखती हूँ, मेरा सपना पूरा होता है। तो हम जिस काम को कर रहे हैं, अब हम ये नहीं कर सकते कि मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जब हमारा बच्चा जिस क्षेत्र में जाता है, हम जी लेते हैं उन परिस्थितियों में और समझ लेते हैं कि मैं वहां खड़ी हूँ। तो मैं बच्चों से बराबर यही कहती हूँ, युवाओं से भी बराबर यही कहती हूँ कि आप जो चौक चरवाहों पे 4 या 5 साल जाया करेंगे, अपनी ऊर्जा को नष्ट करेंगे, दे दीजिए भारत माँ के आंचल में अपनी ऊर्जा को। वह ऊर्जा आपकी काम आएगी देश की रक्षा में, और ऊर्जा काम आएगी आपके देश को निपुण बनाए रखने, आपके देश को सशक्त बनाए रखने में वह काम आएगा। वह जाया नहीं जाएगा, चाहे वो बच्चियां हैं या बच्चे हैं। मैं सबको यह आह्वान करती हूँ इस मंच से कि आप चाहे जिस क्षेत्र में जाइए, लेकिन अग्निवीर में जरूर जाइए। आप एक स्किल सीख करके आएंगे जो इस समाज में और इस देश के काम आएगा। बाकी आज सभी वीरांगनाएं आई हैं, हम इनके जो भी योगदान है देश का, जो इन्होंने किया है, इस छोटी सी सभा में बुला करके और उनको एक सम्मान देके हम उसको पूरा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस सम्मान समारोह को आयोजित कर हम खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे कैंपस में इतने लोग आए, इतनी वीरांगनाएं आई, इतने एक्स आर्मी मैन आए, जो हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं। जब आप देख रहे होंगे कि यहाँ वो जो भी हमारे जवानों की शहादत को जब वो पुष्पांजलि दे रहे थे और जब वो सैल्यूट मार रहे थे, तो जब सामने से आ रहे थे तो बुजुर्ग दिख रहे थे, लेकिन सैल्यूट इतना कड़क के मार रहे थे कि लग रहा था कि अभी अभी फौज की ट्रेनिंग लेकर के एक आया है सिपाही और सैल्यूट दे रहा है। तो भारतीय सेना एक वो होती है, उसे याद आ जाता है कि हाँ, मैं भारतीय सेना में था, एक जज्बा आ जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। आदरणीय वीरांगना, हमारे पूर्व सैनिक भाई डॉक्टर अर्चना सिंह मैडम, निदेशक डॉक्टर कुमार विजेंद्र साहब, कर्नल राणा प्रताप सिंह साहब, मेरे बड़े भाई श्री अरविंद कुंदन जी और मेरे बहादुर बच्चे, आज की शुभ घड़ी हम सबों को याद है। इसके बारे में बहुत भाषण हो चुका होगा, आई एम श्योर। 26 साल पहले भारत ने अपना पराक्रम और जौहर दिखाया था, जिसको फिर से बताने और याद दिलाने की आवश्यकता है। इसमें बिहार की भी बहुत भूमिका रही, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सब लोग इस बात को जानते हैं, पहचानते हैं और याद रखते हैं। हमारा पराक्रम, हमारा जौहर ऑफ कारगिल जो हुआ, उसमें हम लोग तन मन धन से, हमारे जितने भी बोफोर्स, आपको याद होगा, हमारी जो बटालियन थी, जो हमारे ब्रिगेड और डिवीज़न थे, जिसका नाम लेना उचित नहीं है अभी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उन्होंने जो जौहर दिखाया, जो पराक्रम दिखाया, जो हम लोगों ने वीरता दिखाई, उसका दुनिया लोहा मानती है। आज हम लोग यहाँ पे इस स्कूल के माध्यम से आवासीय संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के माध्यम से
हम लोग इकट्ठे हुए हैं, उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं आपके बीच का आरा का ही रहने वाला हूँ। हमारे घर पड़ी नया भोजपुर, पुराना भोजपुर होगा लोग सुन ले होगा जा, हालांकि भोजपुर जिला में हमने के बैठल बनी जा अभी, क्योंकि वो मेरा गांव बक्सर जिला में आ गया है। पहले तो शाहबाद भी होता था। और मेरा नाम कर्नल डॉक्टर प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह। यह आपन धरती पर तनकी सा हमरा के राणा प्रताप साहब काल भेंट भइल रहे थे यहाँ के कहनी कि आज एक तो बढ़िया रहे, आपन मिट्टी जब बुलावेला तो आदमी धरती पर चलावेला। तो हम कैसे दौड़ल अनी यहाँ और वह सबके बतावे के जरूरत नहीं थे। मैप रीडिंग हमने के बहुत बढ़िया होला, लेकिन आजकल गूगल चल गई हमरा का जुरा दिला सब भीतरे, किसी वजह से विलम्ब हो गया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। भारतीय सेना के कोर ऑफ सिग्नल्स में 32 साल रहे। उसके बाद हमने एजुकेशन में स्विच किया, वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर रहे, कुल सचिव रहे, उसके बाद हम कुलपति बने। डिफेंस यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हम वाइस चांसलर रहे 2.5 साल। उसके बाद फिर हम एमिटी यूनिवर्सिटी कलकत्ता में वाइस चांसलर रहे, वहाँ की नौकरी हमने छोड़ करके और अभी हम पटना में अपनी मिट्टी पे, अपने स्टेट में, अपने परिवार के बीच। कोर ऑफ सिग्नल्स का कोई है क्या? अरे वाह, क्या बात, क्या बात जी साहब, तो बड़े बड़े तभी तो हम के आदेश दिला था, हम दौड़ल चलाएंगे। कोर ऑफ सिग्नल्स भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग है जो कम्युनिकेटर के नाम से भी जाना जाता है। और कहल जाला कि लड़ाई तो होबे कर रहा है, लेकिन पहले संवाद लड़ाई से पहले पहुंचेला, तब पीछे से। उसमें जो मोटरसाइकिल टीम होती है जिसको डेयर डेविल्स बोलते हैं, उसका मैं कप्तान रहा 92 से लेकर के 95 तक। और उस टाइम तृतीय राष्ट्रीय खेल जिसको नेशनल गेम्स के नाम से जाना जाता है, जो पूना में शिवाजी छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में हुआ था, मालेवाड़ी पुणे, और उसमें मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। दूसरी बार 2001 में मेरी पोस्टिंग थी एज ए 2IC 3 सिग्नल रेजिमेंट में, और वहाँ एक हमने टीम फॉर्म किया। और चूँकि हम माउंटेनियर रहे हैं तो एक माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन टीम लॉन्च की गई, जो कि कराकोरम क्षेत्र में तेरम कांगड़ी एक पीक है, तेरम कांगड़ी 4 बोलते हैं उसको, तेरम शेर ग्लेशियर के आगे, सियाचिन के आगे। और 4 अटेम्प्ट हुआ था उसमें। अभी तक उस वर्जिन पीक पे किसी ने झंडा नहीं फहराया था, यानी कि कॉन्कर नहीं किया गया था, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने अथक प्रयास, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे अपने बिहार से ही, वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उन दिनों, उनके आशीर्वाद से मेरे अगुवाई में एक एक्सपीडिशन टीम हिस्सा लिया, जिसकी ट्रेनिंग हमने कराई, और साथ में हम गए एज ए एक्सपीडिशन लीडर। और उसके बाद 2001 में 4 अटेम्प्ट के बावजूद 1954 से लेकर के 2001 2 अक्टूबर में उसमें झंडा फहराया गया, और दूसरी बार मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। ये भारत के लिए, अपने देश के लिए, बिहार के लिए और शाहबाद के लिए बड़े ही गर्व की बात थी, जैसा कि पूरा देश कहता है और राष्ट्रपति ने भी कहा था उस टाइम में। तो कुल मिला जुला करके हम अपना धरती पर बनी, जिसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हम कर्नल राणा प्रताप को दे रहे हैं, एंड स्पेशली डॉक्टर अर्चना एंड डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र साहब को। थैंक यू वेरी वेरी मच। एंड बच्चे, जिंदगी पड़ल बा आसमान में सुराग कर देवे के बावनी के, भोजपुरी जानते हैं आप लोग? वेरी नाइस। सो वी कैन डू एंड ओनली वी कैन डू। द बिहारी एंड शाहबाद की मिट्टी और हवा में इतना दमखम है कि हम लोग जो चाहेंगे वो करेंगे, ऊपर वाली का आशीर्वाद बना रहेगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू। आदरणीय वीरांगना, हमारे पूर्व सैनिक भाई
डॉक्टर अर्चना सिंह, निदेशक डॉक्टर कुमार विजेंद्र साहब, कर्नल राणा प्रताप सिंह साहब, मेरे बड़े भाई श्री अरविंद कुंदन जी और मेरे बहादुर बच्चे, आज की शुभ घड़ी हम सबों को याद है। इसके बारे में बहुत भाषण हो चुका होगा, आई एम श्योर। 26 साल पहले भारत ने अपना पराक्रम और जौहर दिखाया था, जिसको फिर से बताने और याद दिलाने की आवश्यकता है। इसमें बिहार की भी बहुत भूमिका रही, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सब लोग इस बात को जानते हैं, पहचानते हैं और याद रखते हैं। हमारा पराक्रम, हमारा जौहर ऑफ कारगिल जो हुआ, उसमें हम लोग तन मन धन से हमारे जितने भी बोफोर्स, आपको याद होगा, हमारी जो बटालियन थी, जो हमारे ब्रिगेड और डिवीज़न थे, जिसका नाम लेना उचित नहीं है अभी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उन्होंने जो जौहर दिखाया, जो पराक्रम दिखाया, जो हम लोगों ने वीरता दिखाई, उसका दुनिया लोहा मानती है। आज हम लोग यहाँ पे इस स्कूल के माध्यम से आवासीय संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के माध्यम से हम लोग इकट्ठे हुए हैं। उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं आपके बीच का आरा का ही रहने वाला। हमारे घर पड़ी नया भोजपुर, पुराना भोजपुर बस लोग सुन ले होगा जा, हालांकि भोजपुर जिला में हमने के बैठल बनी जा रही, क्योंकि वो मेरा गांव बक्सर जिला में आ गया है। पहले तो शाहबाद भी होता था। और मेरा नाम कर्नल डॉक्टर प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह। यह आपन धरती पर तनकी सा हमरा के राणा प्रताप साहब काल भेंट भइल रहे थे यहाँ के कहनी कि आज इतनी तो बढ़िया रहे, आपन मिट्टी जब बुलावेला तो आदमी धरती पर चलावेला। तो हम कैसे दौड़ल अनी यहाँ, अरे वह सबके बतावे के जरूरत नहीं थे। मैप रीडिंग हमने के बहुत बढ़िया होला, लेकिन आजकल गूगल चल गई, वह हमरा का जुरा दिला सब भीतरे, किसी वजह से विलम्ब हो गया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। भारतीय सेना के कोर ऑफ सिग्नल्स में 32 साल रहे। उसके बाद हमने एजुकेशन में स्विच किया, वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर रहे, कुल सचिव रहे, उसके बाद हम कुलपति बने। डिफेंस यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हम वाइस चांसलर रहे 2.5 साल। उसके बाद फिर हम एमिटी यूनिवर्सिटी कलकत्ता में वाइस चांसलर रहे, वहाँ की नौकरी हमने छोड़ करके और अभी हम पटना में अपनी मिट्टी पे, अपने स्टेट में, अपने परिवार के बीच। कोर ऑफ सिग्नल्स का कोई है क्या? अरे वाह, क्या बात, क्या बात जी, साहब तो बड़े बड़े, तभी तो हम के आदेश दिला था, हम लोगल चलाएंगे। कोर ऑफ सिग्नल्स भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग है, जो कम्युनिकेटर के नाम से भी जाना जाता है। और कहल जाला की लड़ाई तो होबे कर रहा है, लेकिन पहले संवाद लड़ाई से पहले पहुंचेला, तब पीछे से। उसमें जो मोटरसाइकिल टीम होती है, जिसको डेयर डेविल्स बोलते हैं, उसका मैं कप्तान रहा 92 से लेकर के 95 तक। और उस टाइम तृतीय राष्ट्रीय खेल, जिसको नेशनल गेम्स के नाम से जाना जाता है, जो पूना में शिवाजी छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में हुआ था, मालीवाड़ी पुणे, और उसमें मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। दूसरी बार 2001 में मेरी पोस्टिंग थी एज ए 2IC 3D सिग्नल रेजिमेंट में, और वहाँ एक हमने टीम फॉर्म किया। और चूँकि हम माउंटेनियर रहे हैं, तो एक माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन टीम लॉन्च की गई, जो कि कराकोरम क्षेत्र में तेरम कांगड़ी एक पीक है, तेरम कांगड़ी 4 बोलते हैं उसको, तेरम शेर ग्लेशियर के आगे, सियाचिन के आगे। और 4 अटेम्प्ट हुआ था, उसमें
अभी तक उस वर्जिन पीक पे किसी ने झंडा नहीं फहराया था, यानी कि कॉन्कर नहीं किया गया था, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने अथक प्रयास और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे अपने बिहार से ही, वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उन दिनों, उनके आशीर्वाद से मेरे अगुवाई में एक एक्सपीडिशन टीम हिस्सा लिया जिसकी ट्रेनिंग हमने कराई और साथ में हम गए एज ए एक्सपीडिशन लीडर। और उसके बाद 2001 में 4 अटेम्प्ट के बावजूद 1954 से लेकर के 2001 2 अक्टूबर में उसमें झंडा फहराया गया और दूसरी बार मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। ये भारत के लिए, अपने देश के लिए, बिहार के लिए और शाहबाद के लिए बड़े ही गर्व की बात थी, जैसा कि पूरा देश कहता है और राष्ट्रपति ने भी कहा था उस टाइम में। तो कुल मिला जुला करके हम अपना धरती पर बनी, जिसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हम कर्नल राणा प्रताप को दे रहे हैं, एंड स्पेशली डॉक्टर अर्चना एंड डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र साहब को। थैंक यू वेरी वेरी मच। एंड बच्चे, जिंदगी पड़ल बा आसमान में सुराग कर देवे के बामने के, भोजपुरी जानते हैं आप लोग? वेरी नाइस। सो वी कैन डू एंड ओनली वी कैन डू। द बिहारी एंड शाहबाद की मिट्टी और हवा में इतना दमखम है कि हम लोग जो चाहेंगे वो करेंगे, ऊपर वाली का आशीर्वाद बना रहेगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक्स। आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में संभावना आवासीय स्कूल के इस सभागार में यहाँ पर मंच पर बैठे हमारे स्कूल के डायरेक्टर कुमार द्विजेंद्र जी, संभावना स्कूल के प्रिंसिपल हमारी डॉक्टर अर्चना जी और हमारे सामने बैठे श्री अवधेश पांडे जी, हमारे पूर्व सैनिकों, हमारी वीरांगनाएं, स्कूल के छात्र छात्राओं, प्रेस मीडिया के बंधुओं, जैसा आज 26 तारीख को कारगिल विजय दिवस है। आपको अरविंद जी बता चुके हैं कि कारगिल विजय दिवस हर साल आप लोग जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है। आप लोग बात करना मीना देवी फिर बोलती हो कि पॉइंट आउट करते हैं, आप लोग बात करने नहीं छोड़ती हो हर चीज करके, फिर बोलते संभावना स्कूल हम पूर्व सैनिकों वीरांगनाओं को सम्मान समारोह करते हैं। इसके लिए एक जोरदार तालियां बजनी चाहिए इनको स्वागत के। ये हर साल ये बता दिए हैं और हम बोले थे जहाँ पर लिमिट नहीं है, मैं बोला था आप लोग 100 आदमी आइए, कोई लिमिट नहीं है। नहीं होने के बाद में आज जहाँ बताया जाए कि इतने आ जाओ, वहाँ भर जाएंगे लोग। ये लोग देखिए कि कितने आप लोगों के लिए किए थे। कोई 100 से 120 आ जाते तो उसके लिए प्रबंध करके रखे हुए थे, 150 आदमी को करके रखे हुए थे। मैं जानता हूँ कि बाद में वो बोलती है कि चाची आ जाओ, भगी आ जाओ, माली आ जाओ, जानी आ जाओ। इसके लिए हम लोग 10% रखते हैं। हमने बताने के बाद आप लोग होमवर्क कीजिए। कन्हैया सिंह को या सिंह को यदि आप सेक्रेटरी है तो सबका नंबर आपके मोबाइल पर होना चाहिए। एक बार बात करें, छोटे छोटे मोबाइल पर मैसेज नहीं जा पाता है, तो इसलिए आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में रहें। हमारे को कोई घाटा नहीं है। सम्मान होता है, सम्मान तो एक फूल से भी काफी है। आज वो इतनी बड़े हॉल में इतने बड़े पत्रकार, इतने बड़े प्रेस वाले, पूरी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में मैसेज जाएगा, पूरे भारत में भी यूट्यूब पर जाएगा। इतनी बंदोबस्त जब करते हैं तो आप लोग को कम से कम यहाँ आना चाहिए। तो मैं बोल रहा था कि कारगिल विजय दिवस
आप लोग 26 जनवरी को ही हम लोग विजय पाए थे और हर साल मनाते हैं, और ये यहाँ पर हर साल यह मनेगा। और 14 तारीख को आप लोग जानते हो कि आज 7-8 वर्षों से वहाँ पर मनता है। उस दिन 14 तारीख को तिरंगा झंडा का भी हम लोग हो जाते हैं, तो ये आप लोग का सम्मान है। आज देखिए कि जितने लोग जैकेट और टोपी पहन के आए हुए हैं, एक रूप में कितने अच्छे लगते हैं। आज एक और बहुत बड़ा ही पूर्व सैनिकों के लिए और ये जो आदिवासियों के लिए एक भारत सरकार द्वारा नालसा करके एक ओपनिंग किया है। आज जम्मू कश्मीर में कम से कम भारत के जितने प्रांत है उसके, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, सबके चीफ जस्टिस श्रीनगर पहुंचे हुए थे। हमारे मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, हमारे राज्य उपराज्यपाल, उसके बाद में हमारे जो लॉ मिनिस्टर मेघवाल जी है, मेघवाल जी इतने अच्छे भाषण दिए कि लोग जो भी भाषण हमारे साथ 5-6 आपने सुना है, इतने अच्छे बोले सैनिकों के बारे में। और वही सैनिक होता है। उन्होंने बोला कि जब हम डीएम थे तो एक सैनिक आया हमारे पास कि हमारा भाई ही हमको रास्ता नहीं दे रहा है खेत में। ज्यादातर फौजियों को जो बाहर नौकरी करते हैं और जब घर आते हैं 15, 20, 25, 30 साल के बाद, तो घर पर उनका कोई इज्जत नहीं है। भाई भाई बोलता है कि अब तुम्हारा क्या, तुम तो कमा ही नहीं। ये सब चीज के निपटारा करने के लिए आज एक कानूनी सलाहकार दफ्तर खुला है। आपको आरा जिला सैनिक कल्याण ऑफिस में एक ऑफिस खुल गया, तो एक वकील बैठेगा और उसका 2 असिस्टेंट बैठेंगे। आपके कानूनी सलाहकार फ्री में पोस्ट दिया जाएगा। उसका आज उद्घाटन हुआ है, नालसा का उसका उद्घाटन हुआ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा नंबर, हम कल दानापुर भी गए हुए थे। दानापुर सीएचएस डायरेक्टर से मिले हुए थे। बोलता है कि दवा की कोई कमी नहीं है। दवा यदि आपको सीएचएस में नहीं मिलता है और सीएचएस में आप लोग को एमए हो जाने के कैंपस में आकर के हमारे इस कार्यक्रम को गौरवान्वित करते हैं। और मैं बार बार कहूंगी कि ये प्रति वर्ष होगा और उसकी संख्या बढ़नी चाहिए। पिछले साल की तुलना में इस साल संख्या कुछ कम हो गई है क्योंकि मौसम खराब था और शायद इस कारण हमारे भाई और बहन नहीं आ पाए हैं। तो कोई बात नहीं है, हम चाहेंगे कि अगली बार आप लोग आए और हमें इस कार्यक्रम को करने का मौका दें, यह हमारा सौभाग्य होगा। एक बार पुनः वंदे भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। एक और सम्मानित अतिथि उपस्थित हैं श्री अरविंद झा सर, जो कि रीजनल हेड है डिफेंस के ICICI बैंक के सैनिकों के नाम रिसीव करें। इसके बाद सभी पूर्व सैनिकों तथा तिरंगाओं को अन्य वस्त्र देकर सम्मानित किया जाएगा। सब देशभक्ति की जब भी बात आती है तो उसके विभिन्न स्वरूप हैं, उसको निभाने की बात है। उन्होंने कुछ अग्निवीर के बारे में भी बात किया। एटलीस्ट हम एक डिसिप्लिन
वहाँ से डिफेंस डिसिप्लिन लेके आ सकते हैं, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी काम आ सकता है, अगर जिसके थ्रू आप सब कुछ अपन अर्निंग कर सकते हैं। अब आते हैं बैंकिंग के संदर्भ में, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये वो समय नहीं है, बट 2-4 लाइनें मैं आपको बता दूँ। समय काफ़ी चेंज हो चुका है। अब जो एरा है, आपने अपना समय अपने फाइनेंस को मैनेज करने में नहीं लगाया, क्योंकि आपने अपना सब कुछ। ये सम्मान विद्यालय प्रबंधन द्वारा सभी सैनिकों और वीरांगनाओं के सम्मान में दिया जा रहा है। सुहागिन देवी, नेक्स्ट भगवानो देवी, श्रीमती भगवानो देवी कृपया आए। नेक्स्ट श्रीमती लालमुनी देवी, श्रीमती मानसी देवी, श्रीमती चिंता कुमारी कृपया आगे आ जाए। श्रीमती शांति देवी, नेक्स्ट श्रीमती मनोरमा देवी। इसी कड़ी में अगला नाम है श्रीमती मीना देवी, शांति देवी, श्रीमती शांति देवी, श्रीमती गीता देवी, श्रीमती सुलक्षणा देवी, श्रीमती फुलकुमारी देवी, श्रीमती फुलसुंदर देवी, श्रीमती धनपाटो देवी, श्रीमती समोरा देवी, श्रीमती उषा देवी कृपया आ जाए। श्रीमती गीता देवी, श्रीमती आशा देवी, उमा खातून कृपया आ जाए, और श्रीमती रीना सिंह। इसके अलावा वीरांगनाओं में अगर किसी का नाम छूट गया, ये विद्यालय प्रबंधन शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय नायक केदार सिंह सर, हवलदार जगमोहन सिंह जी सर, सुबेदार मेजर बलराम कुमार राय सर, सुबेदार मेजर बलराम कुमार राय सर, सुबेदार मेजर रंगलाल यादव सर, सुबेदार मेजर शंकर शर्मा सर, सुबेदार मेजर बलराम कर्माकर सर, सुबेदार सुरेश सिंह सर, लांस नायक सकल देव सिंह सर, सुबेदार जयराम सिंह सर, ऑनरेरी नायक सुबेदार एम.डी. असगर सर, वारंट ऑफिसर पी.के. प्रसाद सर, हवलदार राजेंद्र मिश्रा सर, ऑनरेरी पुलिस सर, नायक एम.डी. अशरफ सर, नायक बी.पी. सिंह सर, सुबेदार मेजर कन्हैया सिंह सर। कन्हैया सिंह के बारे में, कन्हैया सिंह सर के बारे में बताना चाहूँगा आपको, ये इसी विद्यालय में कार्यरत हैं और सेना से रिटायर होने के बाद बखूबी यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। सुबेदार एम.एम. अली सर, सुबेदार एम.एम. अली सर आ गए। सुबेदार एक हवलदार सत्यवीर सिंह सर, एक सुबेदार एम.डी.एस. अंसारी सर, ऑनरेरी कैप्टन अनाउल हक सर, प्लीज कम। इसके अलावा पूर्व सैनिकों भोजपुर जिला के
प्रताप सिंह सर को सम्मान करने के लिए मैं आग्रह करूंगा प्राचार्य और निदेशक महोदय से। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक भोजपुरी देशभक्ति गीत प्रस्तुत है हमारे विद्यालय की छात्राओं द्वारा। तारीख को कारगिल विजय दिवस है। आपको अरविंद जी बता चुके हैं कि कारगिल विजय दिवस हर साल आप लोग जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है। आप लोग बात करना बिना तभी फिर बोलती हो। हर साल जो संभावना स्कूल हम पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को सम्मान समारोह करते हैं, इसके लिए एक जोरदार तालियां बजनी चाहिए इनको स्वागत के।
ये हर साल ये बता दिए हैं और हम बोले थे जहाँ पर लिमिट नहीं है, मैं बोला था आप लोग 100 आदमी आइए, कोई लिमिट नहीं है। नहीं होने के बाद में आज जहाँ बताया जाएगा इतने आ जाओ, वहाँ भर जाएंगे लोग। ये लोग देखिए कि कितने आप लोगों के लिए किए थे। कोई 100 से 120 आ जाते तो उसके लिए प्रबंध करके रखे हुए, 150 आदमी को करके रखे हुए। मैं जानता हूँ कि बाद में वो बोलती है कि चाची आ जाओ, भगी आ जाओ, माली आ जाओ, दादी आ जाओ। इसके लिए हम लोग 10% रखते हैं। हमने बताने के बाद आप लोग होमवर्क कीजिए, कन्हैया सिंह को या ठीक सबसे पहले सभी को बधाई देना चाहूंगी, इसलिए सभी को शुभकामना देना चाहूंगी, इसलिए कि वीर सैनिकों की शहादत की बदौलत हम लोगों ने कारगिल युद्ध जीता और उसी के याद को हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ संभावना में यह परंपरा हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कर्नल राणा प्रताप जी को, जिन्होंने हमको ये सौभाग्य दिया है और हम लोगों ने भी ये वचन दिया है कि यह प्रतिवर्ष कारगिल दिवस जितने भी पूर्व सैनिक हैं और हमारी वीरांगनाएं हैं, इन सभी की उपस्थिति में संभावना विद्यालय में प्रतिवर्ष होगा और हम उनको सम्मानित करके खुद भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह हम सभी के लिए हर्ष की विषय है। आज 26वां कारगिल विजय दिवस है। इस खुशी में हर साल की भांति इस बार भी संभावना आवासीय विद्यालय मझौवा की तरफ से हमारे सैकड़ों सैनिकों और वीरांगनाओं को सम्मान किया गया। ये आज 2-3 साल से कारगिल विजय दिवस पर हमें सम्मानित करते आ रहे हैं। ये हम पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को बहुत ही अच्छी बात है कि आज के दिन ये लोग सम्मानित होते हैं। आप जानते हैं कि 99 में विजय दिवस हुआ था, कारगिल पर हम लोग विजय पाए थे। तो हम अपने तरफ से पूर्व सैनिकों की तरफ से बिहार राज्य पूर्व सैनिक के अध्यक्ष होने के नाते मैं संभावना स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर कुमार द्विजेंद्र जी को और हमारे डॉक्टर अर्चना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये सैनिकों को इस लायक समझती हैं और आज बुलाकर अपने हॉल में बहुत ही विधिवत और प्रोग्राम के साथ में सम्मान देती है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इस वर्ष भी विद्यालय में पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं का सम्मान समारोह रखा गया है। संभावना विद्यालय प्रबंधन लगभग पिछले 3-4 सालों से 26 जुलाई को प्रति वर्ष इस सम्मान समारोह का आयोजन करता है और जिले के जितने पूर्व सैनिक हैं और जो हमारे जो शहीद हुए हैं, उनकी जो विधवाएं हैं, वीरांगनाएं, उनको हम लोग विद्यालय में बुलाकर अंग वस्त्र देकर सम्मानित करते हैं। आज लगभग हमको लगता है कि 100 से 110 पूर्व सैनिकों का सम्मान विद्यालय में हुआ, क्योंकि आज मौसम खराब था इसलिए बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। विद्यालय में 200-250 लोगों की व्यवस्था की गई थी। ये प्रतिवर्ष
होता है और आगे भी प्रतिवर्ष सैनिकों का सम्मान हम करते रहेंगे। सैनिकों के कारण ही हम यहाँ बैठकर सुरक्षित हैं और आपके सामने बोल रहे हैं। जय हिंद।